बड़ी इस वक्त जो अहम खबर सामने आई है, पाक फिजाइया ने भारत का तीसरा जंगी जहाज भी गिरा दिया है और पाक फिजाइया ने अवांतीपुरा के जनूब मगरिब में भारत का एक और राफेल तैयारा गिरा दिया है। इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में जो है वो इस वक्त हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई है, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। पंजाब में इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद जी। गुजारिश है कि मालूम है कि जो रात के अंधेरे के अंदर जो एक घटिया और नापाक जसारत की है भारत ने हमारे खिलाफ जो है वो मिसाइल्स जो है वो दाग के, उसका जवाब इस वक्त उनको मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने 3 जंगी तैयारी जो है वो मार गिराए हैं इंडिया के। ये उसके लिए बहुत बड़ा सबक है और अब मोदी जो है वो अपने जख्म चाटता रहेगा। इसको बार बार कहा, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, हम पुरअमन मुल्क हैं, हम कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग शुरू हुई तो फिर उसको खत्म करने का फैसला हम खुद करेंगे। और वो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया है। भावलपुर में अटैक हुआ है, उसके बाद मुरीदके के अंदर अटैक हुआ है। और इसलिए जो पंजाब हुकूमत है वो जाहिर है इन थ्रेट्स के पेश नज़र पहले से चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसके ऊपर मुकम्मल तैयारी जो है वो कर दी गई थी। और आज जो है वो चूंकि भावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में कुछ जख्मी भी लाए गए हैं, शहादतों की भी इतलात हैं। सो इस हवाले से जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो शहरी दिफा है हमारा, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ज़िली इंतज़ामिया है, उनको सबको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो हाई अलर्ट कर दिया है। कल तालीमी इदारों के अंदर जो है वो छुट्टी अनाउंस कर दी गई है, क्योंकि ये जो मोदी का पागलपन है ये अब चीज़ों को, बातों को कहाँ तक ले जाएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस अज़म का इयादा किया है कि इस मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना उनके हल्फ का जो है वो एक हिस्सा है। और इस अज़्म का इयादा उन्होंने पंजाब की जो है वो आवाम के साथ किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फौज के साथ तमाम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त उनके शाना बशाना खड़े हैं। और वो हमारे तमाम फौजी जवान जो इस वक्त फिजाओं में हैं, जो ज़मीन पे लड़ रहे हैं, जो हमारी समंदरों के अंदर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उन तमाम को अल्लाह की अमान में दिया है हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो भारत को जितनी सुबकी उठानी पड़ी है, अगर इनके अंदर कुछ गैरत और शर्म हो तो इनको अब बाज आ जाना चाहिए। बिल्कुल अज़मा साहिबा, मसाजिद को टारगेट किया गया, रात की तारीकी में सिविलियन आबादी को भारत की जानिब से टारगेट किया गया और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है और भारतीय हमले को शर्मनाक करार दिया है, आप ये समझती हैं कि भारत ने जिस जंग का आगाज़ किया है अब इसमें मज़ीद तलखी पैदा हो सकती है? और पाकिस्तान, जिस तरह से अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी अभी स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू की है कि भरपूर जवाब चंद घंटों में दिया जाएगा, किस तरफ आप देख रही हैं मामलात को? देखिए, जवाब देना तो शुरू हो गया है। उनकी जो है वो एयर बेसिस पे हमला होना, उनकी चौकियां जो है वो उनका छोड़ के भाग जाना, उनके ड्रोन्स को मार गिराना, उनके 3 तैयारे गिरा देना, ये तो जवाब तो हमने दे दिया है। लेकिन उन्होंने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की है, तो उसका अब सेल्फ डिफेंस का हमारे पास एक हक मौजूद है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान के पास उसके दिफा का हक है। तो हम अपने दिफा का हक कर रहे हैं और हमारी पाक फौज जो है वो एक एक चप्पे का दिफा जो है वो करने की भरपूर सलाहियत रखती है। और इनको पहले भी कई दफा समझाया था कि हर दफा चाय नहीं पिलाएंगे, इस दफा कुछ और खिलाएंगे, और वो उनको खाने का शौक आया था, वो उनको दे के भेज रहे हैं। ये शुरू जो है ये भारत ने करके जिस जुनूनियत का मुजाहरा किया है, हमने उनकी आप देख लीजिए कि किसी भी सिविलियन जगह को, किसी सिविलियंस को अटैक नहीं किया है। जिन जगहों से हमारे खिलाफ मिसाइल चलेंगे उनको अटैक किया है। जो तैयारे हमें जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए उड़ेंगे उनका नुकसान किया है। जिन चौकियों से हमारे लोगों पे फायरिंग होगी उनका नुकसान किया, और ये हम करेंगे। ठीक है। अच्छा अज़मा साहिबा, फेक न्यूज़ भी इंडियन मीडिया पर और सोशल मीडिया पर मुसलसल चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद तैयारे मार गिराए हैं और बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि DGISPR ने यह वाज़ेह किया कि 5 मकामात को टारगेट किया गया है और जो मिसाइल यहां पर गिरा है उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन मैडम आपके पास? जी, 5 जगहों पे बिल्कुल हमला उन्होंने किया है और उस हमले के अंदर उन्होंने ज्यादा जो मसाजिद हैं उनको टारगेट किया है।
اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کسی سویلین جگہ کو کسی اس کو نہیں کیا، جو ہمیں نقصان پہنچانے آئے ہیں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اور الحمدللہ جو سبکی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر انڈیا کو اٹھانی پڑی، اب اپنی قوم کو تسلی دینے کے لیے وہ فیک نیوز کا سہارا لے رہے ہیں. وہ ہمیشہ کرتے ہیں، یہ آج کو پہلی دفعہ نہیں ہے. فیک نیوز کے سہارے ہی، یہ فالس فلیگ آپریشن کے سہارے ہی جو ہے مودی اپنی ہمیشہ سیاست کرتا رہا ہے، اور اب بھی وہ وہی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے. سو یہ ہم نہیں کہہ رہے، اب پوری دنیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کس نے کس کے طیارے گرائے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے جو ہے وہ رافیل طیارے انڈیا کے گرائے ہیں، اور 3 طیارے ان کے ہم گرا چکے ہیں. ان کی جو ہے وہ چیک پوسٹیں اڑائی ہیں، ان کے چیک پوسٹوں سے یہ بھاگے ہیں چوروں کی طرح، اور ان کی جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. اور الحمدللہ ہمارے ٹارگٹس بڑے جو ہے وہ کلیئر تھے، اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا کی ہے. بہت شکریہ. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بھارتی میڈیا مسلسل پاکستانی فضائیہ کے حوالے سے، پاکستانی طیاروں کے حوالے سے فیک نیوز چلا رہا ہے. کسی طور فیک نیوز پر یقین نہ کیا جائے. پاکستان کے کسی فضائی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا. افواج پاکستان نے جوابی کارروائی کے نتیجے میں 3 بھارتی رافیل طیارے مار گرائے ہیں، اور بھارت کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں صبح تعلیمی اداروں میں عام تعطیل ہوگی. اسپتالوں میں ایمرجنسی کی صورتحال، جو میڈیکل سٹاف ہے اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اور پاکستان ہر محاذ پر اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور بھرپور جوابی کارروائی افواج پاکستان کی جانب سے بھی اس وقت کی جا رہی ہے. پاک فضائیہ نے وانتی پورہ کے جنوب مغرب میں بھارت کا ایک اور رافیل طیارہ کچھ ہی منٹس پہلے مار گرایا ہے. پاک فضائیہ نے بھارت کے اس سے پہلے 2 طیاروں کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے. بھارتی میڈیا مسلسل فیک نیوز کا سہارا لے رہا ہے، اور پاکستانی فضائیہ کے حوالے سے فیک نیوز جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اب تک پاکستانی فضائیہ کے کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا، جبکہ پاکستان نے دشمن کے 3 رافیل طیارے مار گرائے ہیں. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرے کہ چند دن پہلے فرانس کے ساتھ 32 رافیل طیاروں کا بھارت نے ایک تازہ معاہدہ بھی کیا تھا، اور 32 رافیل طیارے خریدنے کے لیے فرانس کو جو ہے وہ ادائیگی کی تھی. اور اس سے پہلے بھی بھارت اپنے پاس رافیل طیاروں کی ایک بڑی کھیپ جمع کر چکا ہے، جسے پاکستان جو ہے وہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلسل تباہ کر رہا ہے. اب تک 3 رافیل طیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور آپ کو اس حوالے سے یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے 2 طیاروں کو پاکستان کی جانب سے تباہ کیا گیا.